जब आपका बजट नहीं होता, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो किसी की मेहनत को जाया क्यों करवाते हो, किसी का मटेरियल जाया क्यों करवाते हो। कभी कोई आपको कहे ना कि मैं हाफ पेमेंट करवा रहा हूँ, आप ऑर्डर रिसीव कर लें, मैं तो किसी सूरत रिसीव ना करूँ वो ऑर्डर, क्योंकि मेरी वॉल पर ये क्लॉक इसकी एक साफ मिसाल है। और इसके साथ बने हुए 2 क्लॉक जो एक क्लाइंट ने बनवाए थे और हाफ से भी हाफ पेमेंट करके कहा था कि आप इसका प्रोसेस स्टार्ट करें, मैं आपको फुल पेमेंट कर दूंगी। आज 4 महीने हो गए, आ जाती है उनकी पेमेंट। आज तक कभी उनकी फुल पेमेंट आई है और उसके बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, आप मेरी अमाउंट कब रिटर्न कर रही हैं। नहीं, ये 3 क्लॉक मैंने अपनी किसी फुप्पी को देने थे, जो कि मैंने तीनों आपके लिए बना कर रखे हुए हैं और आपको आपकी अमाउंट रिटर्न चाहिए। खैर, ये ऑर्डर मुझे आया था 27 फेब को और इन्होंने अपनी कस्टमाइज क्लॉक्स बनवाए। एक कलर था व्हाइट और गोल्डन, एक था ब्राउन और गोल्डन और एक था ग्रे और गोल्डन। व्हाइट और गोल्डन आप मेरी बाहर वॉल पर लटका हुआ देख चुकी हैं और ग्रे और गोल्डन और ब्राउन और गोल्डन को मैं नीडल्स लिखाकर आपको दिखाऊंगी। नहीं मतलब इस सिचुएशन के बाद दिल पर हाथ रख के बोलो, अगर मुझे कोई कहे कि हाँ मैंने ये चीज लेनी है, आप ये बना दे और मैं आपको हाफ पेमेंट कर रही हूँ, तो क्या मेरा दिल मानेगा। खैर, इनकी सिचुएशन ये थी कि इन्होंने हाफ से भी हाफ पेमेंट की हुई थी। लाइक इन्होंने 9000 पे किया था। ईच क्लॉक कंसीडर किया जाता है 11,500। डीसी इंक्लूड नहीं होती इसके अंदर। डीसी हमेशा 1500 या 1550 या 3250 आती है, क्योंकि क्लॉक एक बड़ी चीज होती है, इसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। खैर, इन्होंने सिर्फ 9000 पे किया और 3 क्लॉक्स अपनी कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंगली बनवाया और कहा था कि मैं पे नहीं कर सकती अभी, आप रेडी कर दे, मैं आपको तब पे कर दूंगी। जब आप पे नहीं कर सकते तो आप बनवा क्यों रहे हो, क्योंकि आपको क्या पता कि रेडी होने के बाद भी आप पे नहीं कर पाओगे। और मैं तो इस बिल्कुल हक में नहीं कि मैं इनका 9000 वापस करूंगी, 1 रुपया भी मेरी तरफ से इनको वापस नहीं जाएगा। खैर, यहाँ पर बात कर लेते हैं इस क्लॉक की। ये सोल्ड आउट हो चुका है, बहुत से लोग अभी भी मांग रहे हैं, बट जो पहले आए वो पहले पाए, वो लेकर चली गई है, इनको बहुत ज्यादा पसंद आया था। खैर, यहाँ पे हमारा ब्लैक क्लॉक बन रहा है, जो मेरा आज तक का मोस्ट फेवरेट आर्टिकल है। खैर, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ना फ्लोटिंग पाउडर ऐड करना था, क्योंकि इसके सेंटर में आ जाना था स्टिकर, और स्टिकर बहुत प्यारा था। मैंने उसकी वीडियो वैसे रिकॉर्ड की हुई, आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दूंगी। यहाँ पर हीट गन देने की बारी थी। फ्लोटिंग पाउडर ऐड करने के बाद मैं हीट गन इसलिए दे रही हूँ ताकि इजीली एजेस के ऊपर भी रेजिन लग जाए और वो बहुत ज्यादा स्मूथ फिनिशिंग आ जाए। मुझे वही वाली फिनिशिंग बहुत ज्यादा पसंद है। खैर, यहाँ पर ना मैं हीट गन करती जा रही थी और अंबर जो थी वो ग्लव्स के साथ इसके एजेस के ऊपर ना रेजिन लगाती जा रही थी, और उससे जो था ना इजीली होता जा रहा था कि वो इजीली हर जगह स्प्रेड हो रहा था। और अब बारी आ जाती है स्टिकर अप्लाई करने की। इसके स्टिकर अप्लाई किया, इसकी लास्ट लेयरिंग की है और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरी रिंग लाइट थी वो मिल ही नहीं थी, पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल चुकी हुई थी। ये है जी इसकी फाइनल लुक जो लास्ट लेयरिंग के बाद आती है, और ये है जी इसका कुछ शूट नीडल्स लगाने के बाद ये कुछ इस तरह का लग रहा था। आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। और अब यहाँ जदोजहद हो रही है हमारी इसका शूट करने के लिए, और ये कुछ इसकी पिक्चर्स में यहाँ पे शूट की शेयर कर रही हूँ। खैर, ये वाली एक ट्रे थी जो मैंने आज ही डिस्पैच की थी और ये किसी क्लाइंट ने बनवाई थी। ये बहुत प्यारी बनी थी 14x8 इंचेस के ऊपर। उसके बाद ये एक ट्रे थी जो कि हज मुबारक के लिए बनवाई गई थी और ये भी बहुत प्यारी बनी थी। इसके साथ कस्टमाइज उन्होंने एक लेटर भी ऐड करवाया था। मुझे पर्सनली आज के ऑर्डर्स में ये इतना खूबसूरत आर्टिकल लगा ना, जो मेरी सोच से भी ज्यादा प्यारा बना। और ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी। ये बहुत प्यारा आर्टिकल बना था। क्लाइंट ने रेफरेंस शेयर किया ऐसी बन जाएगी, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल बन जाएगी। खैर, ये था हमारा आज का व्लॉग।